मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर के 1006 को देखेंगे, जिसमें हम BNS 2023 देख रहे हैं। दिसंबर 2024 का पेपर है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, यानी कि आपका BNS का जो नया पेपर है, यानी IPC के उसमें जो आपका आया है नया पेपर, कौन सा, BNS। तो हमने पहला क्वेश्चन इसका कवर कर लिया है, यानी कि विधिक पागलपन और चिकित्सीय पागलपन को देख लिया। अब हम चलना है, यानी कि हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, यानी एक्चुअली नॉन फेसिट रियोमनिसिस मीन्स सिट रिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर आपका इंटरनेशनल लॉ में भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में क्या है। यानी हिंदी में कहीं ना कहीं अपराध की यानी आपराधिक कानून की बात क्या कहता है, किस तरह से आपको लेके चलता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज क्वेश्चन है आपका सिट नॉन फेसिट रियोमनिसिस मीन्स सिट रिया। ठीक है, और ये क्या है, आपराधिक कानून का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है, आपराधिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। इसे कहीं ना कहीं हम हिंदी में अगर, यानी हिंदी और सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्दों में कहते हैं इसे मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि सरल शब्दों में किसी भी अपराध में अगर हम कहें, भाई जो भी अपराध, यानी कि कोई भी मात्र कार्य करना या किसी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना अपराध नहीं बनता जब तक कि उसका मन दोषी ना हो, या फिर उस तरह की चीज़ में उसमें दोषपूर्ण कार्य ना करे। ठीक है भाई, जैसे क्या है, एक होता है गलत काम करना, एक होता है गलत इरादे से काम करना। ठीक है, एक होता है गलत काम, एक होता है आपका गलत इरादा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे लेके चले, एक होता है एक्चुअली, यानी एक्चुअली कहीं ना कहीं आपका एक्चुअली में आ जाएगा। आगे चलते हैं, यानी कि भौतिक कृत्य। इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, दोषपूर्ण कार्य करना, यानी कि वह शारीरिक कार्य जो कहीं ना कहीं कानून द्वारा निषेध हो, यानी किसी को थप्पड़ मारना, चोरी करना या गोली चलाना। ठीक है, फिर आता है दोष मन, एक आता है दोष मन, यानी कि दोषी मन या दोष मन के नाम से जाना जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपराधिक, यानी कि आपराधिक कहीं ना कहीं हमें निर्णय लेना और मानसिक स्थिति उस व्यक्तिगत जानबूझ के और लापरवाही से या गलत मकसद से काम करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं दोषी मन हो गया। अब क्या कर रहे हो, एक आदमी ने कहीं ना कहीं, एक आदमी जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कोई डिलीवरी वाली चीज़ एप्लीकेशन चल रही है, या फिर आपने डिलीवरी पोर्टर है, या फिर इस तरह की चीज़ चल रही है, भाई डिलीवरी कर रहा है। उसने क्या करा, वो क्या काम कर रहा है, यानी कि डिलीवरी का काम कर रहा है। अब उसने एक ए आदमी से क्या करा, पार्सल लिया और बी आदमी को पहुंचाना था। ठीक है, अब उसने कहीं ना कहीं पॉलिसी क्या है कि उसमें खोल के नहीं देख सकता। ठीक है, तो उसने उस सामान को लिया और यहाँ पहुंचा दिया। तो ये क्या हुआ भाई, बताओ, कहीं ना कहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और एक है कि लाओ मुझे दे दो, मैं इधर से उधर से स्मगलिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह का, यानी कि दोषी मन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है,
ये जब आपकी बात आती है, अपराध की बात आती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्थिति का भी और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका अगर हम लेके चले तो कहीं ना कहीं जनरल अपराध के रूप में, या फिर आपके दोषी मन के ना होने के कारण सज़ा नहीं मिलती, तो सज़ा ना मिलने का कारण क्या है, आपका धारा आईपीसी की 84, 82, आपकी 80, जैसे आपका क्या है पागलपन, पागल व्यक्ति को कोई पता नहीं होता कि क्या काम कर रहा है। कम उम्र, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता। 80, दुर्घटना, बिना किसी बुरे इरादे से विधिपूर्वक कार्य करते हुए एक दुर्घटना हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपका कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।